86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का दूसरे संस्करण, जिसमें देश भर के 3000 युवा ने विकसित भारत @247 के विजन पर अपने विचार साझा करेंगे, उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। जनवरी 2026 भारत की प्रमुख वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ सोर्सिंग प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट्स में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सारस मेला 2026 का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में 125 वर्ष बाद भारत लौटे पिपरहवा पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवशेषों का संबंध है भगवान बुद्ध से। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने के साथ यूरोजोन के 21वें सदस्य के रूप में नामित करने वाला देश है बुल्गारिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित तथा केयर रेटिंग लिमिटेड से दीर्घकालिक बैंक सुविधा के लिए जिस संस्थान को AAA स्थित रेटिंग प्राप्त हुई है, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को नरसापुरम की पारंपरिक क्रोशिया लेस शिल्प, जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पुरस्कार तथा भौगोलिक प्रमाणन GI टैग प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहली तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में जिस संस्थान ने जारी किया वह है नीति आयोग। ट्रेड वॉच क्वार्टरली जिस संस्था ने जारी किया है वह है नीति आयोग। खनन क्षेत्र से संबंधित नियामक और विनियामक मुद्दे पर संचालित विचार विमर्श तथा केंद्र राज्य समन्वय को और मजबूत करने हेतु खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी घटनाओं की जांच और उनके विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण हेतु नेशनल ID डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स का उद्घाटन किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस सुविधा से संबंधित है वह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। प्रधानमंत्री के डिजिटल करेंट क्रिएटर्स को मान्यता देने और बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप प्रसार भारती द्वारा DD न्यूज़ पर देश भर के डिजिटल क्रिएटर्स द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित करने हेतु लॉन्च किए गए मंच का नाम है क्रिएटर कॉर्नर। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन, जो नवाचार, सतत विकास, संरक्षण और 2030 तक $100 अरब के निर्यात लक्ष्य के अनुरूप केंद्र राज्य विचार विमर्श पर केंद्रित था, का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित वस्त्र मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, जो नवाचार, सतत विकास, विरासत, संरक्षण और वर्ष 2030 तक $100 अरब के निर्यात लक्ष्य के अनुरूप केंद्र राज्य विचार विमर्श को पर केंद्रित था, का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। भारत की समुद्र विरासत और तटीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में 2 दिवसीय भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव 3.0 का आयोजन जिस स्थान पर हुआ है विशाखापत्तनम में। प्रकाश स्तंभ महोत्सव का आयोजन विशाखापत्तनम में बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25वें अखिल भारतीय प्रमुख पतन सांस्कृतिक सम्मेलन 25-26 का आयोजन किया गया। पारादीप पतन प्राधिकरण में
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत वित्त पोषित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा का शुभारंभ किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 की रैंकिंग में भारत का स्थान है 80वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सभा का 16वां सत्र, जिसमें मध्यम अवधि की रणनीति 23 से 27 मूल्यांकन और कार्यक्रम को अपनाया गया, उसका आयोजन हुआ अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। 16वां सत्र, जिसमें मध्यम अवधि की रणनीति, मूल्यांकन और कार्यक्रम को अपनाया गया, उसका आयोजन हुआ अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सभा का 16वां सत्र। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का 16वां सत्र अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय महानिदेशालय ने जिस 2 संस्थानों के सहयोग से नई दिल्ली में राष्ट्रीय सामरिक व्यापार नियंत्रण सम्मेलन 2026 का आयोजन किया, विदेश मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से विदेश मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से राष्ट्रीय सामरिक व्यापार नियंत्रण सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आदि शंकराचार्य द्वारा संस्कृत भाषा में रचित तथा सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ग्रंथावली का विमोचन किया। वह जिस भाषा में अनुवादित है वह है गुजराती भाषा। जापान द्वारा 6000 मीटर की गहराई पर गहन समुद्र डीप से दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण हेतु जिस गहन समुद्र वैज्ञानिक ड्रिलिंग पोत का उपयोग किया जाएगा वह है ड्रिलिंग पोत चेक्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? कामाख्या से हावड़ा के बीच में। 26 भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में आयोजित ICDEM 2026 के दौरान चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए जिस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है, ECNET इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन नेटवर्क ECNET का उद्घाटन किया है।